नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र समाचार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। जो प्रत्याशी है मैदान में है, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, वोटरों को अपनी ओर लुभाने की कोशिशें कर रहे हैं। इसी बीच में आज हमारे साथ है भारतीय विरोधी दल से प्रत्याशी बैरसिया विधानसभा से नीलेश मेहरा। इनके द्वारा आज बैरसिया विधानसभा में रोनाहा से बैरसिया तक बाइक रैली की गई है और इनके माध्यम से प्रत्याशियों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश की गई है। तो आइए जानते हैं नीलेश मेहरा से, आज इनके द्वारा ये बाइक रैली की गई है वो किस उद्देश्य से की गई है। तो नीलेश मेहरा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र समाचार में। आपके द्वारा आज जो रैली, बाइक रैली का आयोजन किया गया है रोनाहा से बैरसिया से, ये किस उद्देश्य से किया गया है? ये युवाओं को जगाने के लिए किया गया है। युवा जागे, वो अपनी कमर कमर कस ले कि हमको आगे ले लाया नहीं गया है। जो 45 साल का बता रहा है कि हम युवा हैं, तो हम 28 साल के क्या भाई साहब हमें बताएं, क्या हम बच्चे हैं? आप बताएं, क्या हम बच्चे हैं? 28 साल का युवा होता है, 45 साल का युवा नहीं होता है भाई साहब। इसलिए ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि ये हम युवा हैं। हम यहाँ पर भी खड़े हो जाएं, वहाँ डट कर खड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं। हंसकर झूल जाने वालों में से हैं वो 18 साल की उम्र में जो युवा हंसकर फांसी झूल गया, वो हम युवा हैं। आप लगातार बैरसिया विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है आपको? बदलाव होना जरूरी है। हर जनता के, मैं डोर टू डोर मेरे युवाओं के साथ और युवा टीम डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही है। इसमें एक ही पुकार मिल रही है कि बदलाव होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार लाडली बहना योजना का प्रचार किया जा रहा है। वो कह रहे हैं अपनी सभाओं के माध्यम से कि हमें इस बार 100% महिलाओं का वोट मिलने जा रहा है। क्योंकि आप लगातार अपने जनसंपर्क के माध्यम से गाँव में जा रहे हैं, सक्रिय हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार महिलाएं वो भाजपा को वोट करने जा रही हैं? मामा जी आप अपनी गठरी बांध लीजिए। मामा जी आप आपकी गठरी बांध लीजिए। 250 रुपए में अगर एक 250 रुपए में आप एक राखी नहीं खरीद पाती है मेरी माता बहनें। आप बोलते हैं मेरे माताएं, मेरी बहनें। 250 रुपए आपको पुरस्कार, 1000 रुपए। मामा जी क्या आपकी सरकार साढ़े 4.5 साल क्या सो गई थी? चुनाव आता है, आप 1000 रुपए माताएं बहनें, 1000 रुपए, 200 रुपए। माता बहनों को ये नहीं चाहिए, वो चाहिए आज जो 1100 रुपए में टंकी मिलती है गैस की, वो 500 रुपए में करवा दीजिए मामा जी। कांग्रेस पार्टी भी लगातार मतदाताओं को अपनी ओर रुझाने का कोशिश कर रही है। लगातार वो ये दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कर्ज माफी की थी और अभी भी उन्होंने नंबर 1 पे जो अपना वचन पत्र में दिया हुआ है वादा, उसमें किसान कर्ज माफी को लेके दिया गया। आप भी लगातार बैरसिया विधानसभा में सक्रिय हैं और बैरसिया विधानसभा जो है वो ग्रामीण कस्बा ज्यादा लगता है, तो यहाँ पे किसानी जो है लगभग माध्यम है लोगों का अपने व्यवसाय का। तो आप क्या देखते हैं, बैरसिया में किसान खुश है? क्या वो कांग्रेस को वोट करेंगे किसान कर्ज माफी को लेके? बिल्कुल खुश नहीं है। हम तो डोर टू डोर घूम रहे हैं सर। आप बताइए, बोलते हैं हम 2 रुपए गोबर खरीदेंगे। अरे कितना खरीदेंगे हमें ये तो बता दीजिए। 2 किलो खरीदेंगे, 2 कुंडल खरीदेंगे। और कब तक खरीदेंगे सर? कब तक खरीदेंगे हमें ये भी तो बताएं। आप 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कब तक देंगे? महीना भर देंगे या 2 दिन देंगे या 10 दिन देंगे? हमें बताएं। कांग्रेस और भाजपा लगातार युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर रही है। आप भी बैरसिया विधानसभा से युवा प्रत्याशी हैं, तो युवाओं को लेकर बैरसिया में क्या स्थिति है, इस पे आप क्या कहेंगे? युवा अगर रोजगार दे दिया जाता होता तो मैं 28 साल का यहाँ नहीं खड़ा होता मेरे मामा श्री। मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, ये युवा भाई खड़े हैं, ये यहाँ पर खड़े नहीं होते मामा जी। माफी चाहता हूँ मामा जी। आप बताओ, लाडली बहनाओं को आप सारी योजनाएं बंद करके एक लाडली बहना योजना आपने शुरू कर दी। वो मेरी माता जी जो 60 वर्ष की है बोलते हैं कि ये 40 वर्ष की है, इसको नहीं दिया जा रहा। ये आपने बिजनेस बना के रखा है मामा जी। ये रेवड़ी बांटना बंद करें। आप बता तो दें इन माताओं बहनों को, कब तक देंगे? मेरे साथ मौजूद हैं साथ ही भारतीय विरोधी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कसाना जी। ये भी लगातार बैरसिया में जनसंपर्क कर रहे हैं। अपना जो प्रदेश है, अपना घर छोड़ के बैरसिया विधानसभा में लगातार एक्टिव है, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि बैरसिया विधानसभा का जो भारतीय विरोधी दल का रुख है वो किस ओर जा रहा है
और बैरसिया विधानसभा का जो मतदाता है उसका जो रुख है वो किस ओर है? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे YouTube के पत्रकार बंधु, आप लोगों ने कमाल करके दिखाया। आप वो आवाज बन रहे हैं जिसकी आवाज कोई नहीं बन रहा। आज मीडिया गिरवी रख गया है, जिसकी आवाज था चौथा लोकतंत्र का जो खंभा था वो टूट गया है। तो आज आप लोगों ने इसको जिंदा रखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगा। जहां तक बैरसिया क्षेत्र के बात है, मैं पिछले 9 दिन से लगातार डटा हुआ हूं और मैं यही देखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मैं लगा जो बैरसिया क्षेत्र है ये राजधानी का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश की राजधानी का ये विधानसभा है। यहाँ के जो हालात हैं, अगर यहाँ इस तरह के हालात हैं जंगलों में जैसे आदिवासी लोग रहते हैं, उससे भी बुरे हालातों में समाज जीता है। यहाँ पर ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है, रोजगार की बात तो बहुत दूर चली गई है। युवा परेशान है, शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं है। तो यहाँ की हालत को देखकर लोगों में तीसरा विकल्प खोजने की जो उनकी चाहत थी, उसके रूप में भारतीय वीर दल उनको मिल गया है। लोगों के पास भाई नीलेश मेहरा और उनकी टीम ने, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी मेरे साथ में रहे, और हमारे प्रवक्ता महोदय आराम सिंह बगड़ावत जी, जिन्होंने मुझे घर घर तक पहुंचाकर मेरे संदेश को पहुंचाने का काम किया है। लोगों को बहुत ही लंबे समय से इंतजार था कि यहाँ पर इधर से थप्पड़ मारती है कांग्रेस तो फिर बीजेपी की तरफ मुंह कर लेते हैं, बीजेपी मारती है तो कांग्रेस की तरफ, लोगों की मजबूरी थी। लेकिन इस बार उनके पास एक भारतीय वीर दल नाम का विकल्प मिल गया है और लोग बदलाव की तरफ रुख बना लिया है, मूड बना लिया है। निश्चित तौर पर परिवर्तन होने जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ नीलेश मेहरा, बैरसिया विधानसभा से भारतीय वीर दल की ओर से युवा प्रत्याशी हैं। लगातार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनका रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए लोकतंत्र समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।